नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शानदार चीज बता रहा हूं। अगर आपके परिवार में या किसी के भी परिवार में कलह चल रही हो, कलह अगर परिवार में चल रही हो तो सबसे पहली चीज तो है कि जिस परिवार में कलह रहेगी वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। हालांकि कई परिवारों में है, कई परिवारों में भयंकर लड़ते हैं कुत्तों की तरह और पैसे भी खूब बरसते हैं। ये पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे जिस घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता रहता है उस घर में सुख शांति नहीं रहती। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी शांति से ही प्राप्त होती है। उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि दिमाग शांत रहेगा तो कुछ सोचेगा, काम धंधे के बारे में कुछ सोचेगा तो पैसा ज्यादा कमाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम धंधे के बारे में तो पूरा सोचते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना हो तो उसमें भी पीछे नहीं रहते, जम के करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े को दिमाग में नहीं रखते। दिमाग में काम को रखते हैं, अपने धंधे को रखते हैं, रोजगार को रखते हैं, तो पैसा खींच लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता, लेकिन आमतौर पर जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उन लोगों का पूरा दिमाग लड़ाई झगड़े पर लगा रहता है। और जिनमें मन मुटाव हो जाता है और एक ही परिवार में रहते हैं और सामने से देवरानी है, जेठानी है, निकलती है जेठानी के सामने से देवरानी, तुरंत उसका खून जल जाता है। ये क्या है, पसंद नहीं करते उसको और उसके बारे में सोचती रहती है। हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग उसके दिमाग में चलती रहती है। प्लानिंग चलती रहती है तो दूसरे कामों में पिछड़ जाती है। अगर आपकी ऊर्जा एक काम में लगी तो दूसरे काम से पिछड़ गई है, मान के चलो। पिता पुत्र में होता है, बाप बेटे में नहीं बनती। बेटा अलग रास्ते चलता है, बाप अलग रास्ते चलता है। बाप बेटे को पसंद नहीं करता, बेटा बाप को पसंद नहीं करता। ऐसे कई किस्से देखे हैं मैंने, कई किस्से आपने भी देखे होंगे। मैं कोई नया आदमी तो धरती पर हूं नहीं, आपने भी देखे होंगे। तो बाप और बेटा दोनों प्रगति नहीं कर पाते, दोनों प्रोग्रेस नहीं कर पाते, परेशानी रहती। कई पार्टनर होते हैं या कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, जैसे कोई ऐसा क्लाइंट है, आपसे बहुत बढ़िया काम उसका होता था, लाखों करोड़ों रुपए का काम होता था, अचानक से उसने पार्टी बदल ली। अब काम देता ही नहीं, आपको काम आता ही नहीं। पार्टनर से मनमुटाव हो गया किसी वजह से, या क्लाइंट से मनमुटाव हो गया किसी वजह से। तो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो गया, क्लाइंट से मनमुटाव हो गया या पार्टनर से मनमुटाव हो गया या किसी से भी मनमुटाव हो गया, आपके घर में अगर क्लेश का वातावरण चल रहा है, आपके घर की ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है, तो एक शानदार चीज, एक अद्भुत चीज आज मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा माहौल शांतिपूर्ण हो गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत शांति, असीम शांति। सबको अपने काम में लगे, सबका मन सुधर गया है, मन से सब सुधर गए हैं। इसीलिए इस साधना में कहते हैं कि इस साधना में बैठने के लिए मृग चर्म का आसन चाहिए। अब आसन मृग चर्म का हो या कपड़े का, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपका मन जो बार बार विचलित होता है, हिरण की तरह, मृग की तरह बार बार भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उस मन को केंद्रित करके, मृग चरम, मन को हिरण की संज्ञा दी गई, मृग की संज्ञा दी गई है ना। तो मन को आप वश में करके फिर इस साधना को करें, तो मृग चरम पर बैठ करके साधना करें। अब आपको अगर मृग चरम नहीं मिलता तो कैसे, सिंपल आसन पर कर सकते हो, कुशा के आसन पर कर सकते हो, ऊन के आसन पर कर सकते हो, डाब का आसन उस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। ये साधना छोटी सी साधना है, एक ही दिन की साधना है। आप कीजिए, छोटा सा उपाय है। साधना क्या है, उपाय है। आप कीजिए जिससे आपके जीवन में जो भी कोई, जिससे भी कोई मन मुटाव चल रहे हैं, या परिवार में आपस में आपका नहीं चल रहा हो, परिवार में दूसरों का चल रहा हो, तो संकल्प में कहना पड़ेगा कि हमारे परिवार में कोई मन मुटाव चल रहा है, या मेरा क्लाइंट से मन मुटाव चल रहा है, या क्लाइंट मुझसे मन मुटाव रख रहा है, या पार्टनर मुझसे मन मुटाव रख रहा है, कुछ भी हो, उसका नाम लेकर के, संकल्प छोड़ करके, गुरु गोरखनाथ जी को याद करके फिर इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। यह साधना मंगलवार या रविवार के दिन से होती है, या कोई भी शुभ मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त बढ़िया हो पंचांग के अनुसार, उस शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। रविवार या मंगलवार के दिन शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का मंगलवार और रविवार, उस दिन इस साधना को कर सकते हैं। या शुभ मुहूर्त हो, उस शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है,
पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके। आम की लकड़ी आपके पास होनी चाहिए, ऐसे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लेना, नहीं तो मिल जाती है, कहीं दिक्कत जो पूजा पाठ वाली दुकानें होती है वहाँ आम की लकड़ी मिल जाती है। हवन आदि में अलग अलग लकड़ियों का वो उपयोग बताया जाता है कि कौन से हवन में किस लकड़ी का उपयोग होता है, तो वो खेर की, आम की, ऐसे बहुत सारी लकड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ रखते हैं। इसको समिधा कहते हैं, वो समिधा रखते हैं। तो आप कहोगे कि मुझे आम की लकड़ी चाहिए, तो आम की लकड़ी दे देंगे। और कितनी चाहिए आपको? 108 तो मंत्रों का जाप करना है, तो थोड़ी सी लकड़ी चाहिए आपको। आप ना तो आप 1 किलो 2 किलो लकड़ी लेकर के आ जाइए, बस बहुत है। बस उससे आप अपना काम कर सकते हैं। वो लकड़ियां जला करके घी भी, उसमें नारियल के टुकड़े, घी भी दे करके, कपूर वपूर दे करके बढ़िया आप जलाइए, ठीक है। जला करके अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ जैसा करना है। लकड़ियां जलानी है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह, सामने हवन कुंड हो, हवन कुंड ना भी हो तो भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी बना करके आप उन लकड़ियों को जला करके कर सकते हो। संकल्प लेकर के आपको काम करना है कि फलाना मेरा जो है वो, उसके साथ मेरा मनमुटाव चल रहा है, भगवान मेरा मनमुटाव हट जाए और मुझसे वापस वो प्रेम से पेश आने लगे, इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। अब आप वहां बैठ करके रुद्राक्ष की कोई भी माला हो आपके पास, कोई भी माला चलेगी, उस माला से आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। 108 मंत्रों का जाप तो करना है, लेकिन हर मंत्र के साथ में आपको उस अग्नि में खीर की आहुति देनी है। खीरान बढ़िया मस्त मस्त खीरान बना लेना, बढ़िया काजू किशमिश ऐसे डाल करके, बढ़िया है ना, लजीज खीर जैसे हम खाते हैं, पसंद करते हैं। आहा, वैसे ही जो यज्ञ पुरुष होता है, उस यज्ञ पुरुष को खीर प्रदान करनी पड़ती है। यज्ञ पुरुष का मतलब जो ज्वाला होती है ना, अग्नि, उस अग्नि को वही खीर, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खीर आप बना सकते हो, वो वहां उनको दीजिए। तो एक मंत्र के साथ में 1 चम्मच खीर आप हवन करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 108 मंत्र हुआ, 108 मंत्रों में 108 बार आप हवन करेंगे। आपका काम यहां पूर्ण हो गया। आप प्रणाम कीजिए, उठिए, अपना काम कीजिए, इतने में आपका काम हो गया। अब भगवान ने चाहा तो फटाफट वो, जिससे आपके घर का माहौल बिगड़ रहा है, कभी कभी औलाद से माहौल बिगड़ जाता है, कभी कभी माँ बाप से बिगड़ जाता है। आप ये मत समझना कि अक्सर क्या होता है कि माता पिता का नाम आते ही आदमी फिर ना उसके भाव अलग होते हैं, फिर वो प्रणाम और वो ये वो पुरानी बातें सोचते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। औलाद अच्छी होती है, माँ बाप कभी कभी बड़े गंदे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, उनका खून चूसने वाले हो जाते हैं, उनको प्रताड़ित करने वाले हो जाते हैं। तो कभी कभी माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, औलाद ऐसी होती है, गंदी होती है, पूछो मत, उनके नाक में दम कर देती है। तो कभी कभी देवरानी जेठानी, इनमें से कौन क्या किस प्रकार की हो जाए कोई पता नहीं, तो रास्ता बदल जाए तो पूरा घर का माहौल बदल जाता है। तो कोई एक आदमी भी अगर खराब हो गया और पूरे घर में इस प्रकार से कलह का माहौल है, तो इस प्रकार से ये काम जो मैंने आज बताया है, उसको करते ही आपके घर की दशा सुधरना शुरू हो जाएगी। वो जो आदमी जिस प्रकार से आपके घर की हालत बिगाड़ रहा है, एकदम सुधर करके टनाटन हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा भगवान के दया से। तो मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए। मंत्र में ध्यान से आपको एक एक लाइन सुनाऊंगा। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता, हाँक दे धार धार मार मार, शब्द सांचा फुरो वाचा। ये मंत्र है, फिर से सुनाता हूं एक बार। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता, हाँक दे धार धार मार मार, शब्द साचा फुरो वाचा। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जिस प्रकार से, जिस विधि से मैंने उपाय बताया, उस विधि से आप काम कीजिए, पारिवारिक शांति हो जाएगी, व्यावसायिक शांति हो जाएगी। यदि व्यवसाय में आपके पार्टनर्स वगैरह कोई भी है, उनसे आपके नहीं बनती है, मनमुटाव चलता है, उनसे शांति हो जाएगी। क्लाइंट्स आपके उनसे नहीं बनती है, तो उनसे भी शांति हो जाएगी। ये बहुत शानदार चीज है, करके देखिएगा, भगवान की कृपा से आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।